आज हम 2 ऐसे पॉपुलर ओनेमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ख़ास ओनेमेंट होते हैं और ये हर एक घर में होना ही चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बीटाडिन ओनेमेंट एंड मुपीरोसिन ओनेमेंट। ये दोनों ओनेमेंट का काम ही होता है जख्म को भरने में काम आता है, लेकिन ये दोनों का एक दूसरे से काम बहुत अलग-अलग होता है। तो कौन-सा ओनेमेंट जैसे कि कब यूज़ होता है, जैसे बीटाडिन कब हम यूज़ करेंगे, कौन से जख्म यूज़ करेंगे और मुपीरोसिन ओनेमेंट जो होता है, वो कौन से जख्म में हम यूज़ करेंगे, किस टाइप का कंडीशन होता है तो करेंगे। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर शमशेर आलम। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2 ऐसे ओनेमेंट के बारे में, जो कि बीटाडिन ओनेमेंट है एंड मुपीरोसिन ओनेमेंट के बारे में हम आज जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बीटाडिन ओनेमेंट के बारे में। तो बीटाडिन ऑइंटमेंट जैसे कि आप जानते हैं एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट होता है, जिसमें पोवेडिन, आयोडीन 5% या 10% में होते हैं। यह एक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये तीनों में मतलब काम करता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ये सारे चीज़ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखा गया है बीटाडिन ऑइंटमेंट को। इसको हम उपयोग करते हैं जैसे कि कट लग गया है, खरोंच आ गया हो, जलने जैसे और छोटे-छोटे जैसे ज़ख्म होते हैं, घाव हो जाते हैं और सर्जरी के बाद जैसे कि मान लीजिए अ, वहाँ पे आप करते हैं जैसे किसी को सर्जरी हो गया हो, स्टिच लगा हुआ हो और स्टिच कट जाता हो या उस समय पे हम जब बैंडेज करते हैं, पट्टी करते हैं तो उस समय में हम ऑइंटमेंट लगाते हैं बीटाडिन, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वहाँ पे क्योंकि ज़ख्म बहुत जल्दी ये मतलब वहाँ पे उसको भरने का काम करता है। तो बेसिकली वहाँ पे बीटाडिन जो होते हैं लगाने से वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होता है उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन जैसे कि हम जान गए कि बीटाडिन ऑइंटमेंट छोटे-मोटे जो ज़ख्म होते हैं, चोट होते हैं और घाव हो गए और जल गया हल्का-फुल्का उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गहराई इन्फेक्शन हो गया हो, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो और बहुत ज़्यादा चोट लग गया हो, तो इस कंडीशन में हम बीटाडिन के बजाय हम मुपीरोसिन ऑइंटमेंट का उपयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? जैसे कि हम जानते हैं मुपीरोसिन ऑइंटमेंट एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ही होती है। जैसे कि बीटाडिन जो होता है एंटीसेप्टिक होता है और मुपीरोसिन ऑइंटमेंट जो होता है एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है। यह खास तौर बैक्टीरिया को किल करने के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया बहुत मजबूत बैक्टीरिया ये सब होते हैं। तो इस सब को अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैल जाते हैं, तो इस कंडीशन में हम मुपीरोसिन ऑइंटमेंट का उपयोग करेंगे तो ही आपको जख्म सुखाने में काम आएगा और जहाँ चोट लगा हुआ है बैक्टीरिया को किल करने में होता है। जैसे कि इसका उपयोग हम करते हैं संक्रमित घाव, बहुत ज़्यादा मतलब हो गया हो, उस कंडीशन में कर सकते हैं। फोड़े-फुंसिया में हम कर सकते हैं, ठीक है? स्किन इन्फेक्शन में हम मुपीरोसिन का उपयोग कर सकते हैं। नाक के अंदर बैक्टीरिया खत्म करने के लिए होता है। छोटे कट जिनसे पहले से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया हो, उस कंडीशन में हम मुपीरोसिन ऑइंटमेंट उपयोग कर सकते हैं। यह बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बेसिकली यही यूज़ था जैसे कि बीटाडिन ऑइंटमेंट एंड मुपीरोसिन ऑइंटमेंट का उपयोग होता है। तो दोनों में ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क होता है। क्योंकि जैसे कि हम बीटाडिन ऑइंटमेंट जैसे घाव चोट लग जाता है, तो बीटाडिन ऑइंटमेंट हम लगा देते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है, उसमें देखना पड़ता है ज़ख्म जो होता है हमें कितना इन्फेक्टेड हो गया है, उसके हिसाब से हमें ऑइंटमेंट चूज़ करना चाहिए। अगर हल्का-फुल्का है इन्फेक्शन जैसे कि सुबह-शाम या 1-2 दिन से कटा हुआ है और इन्फेक्शन ज़्यादा ना हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम बीटाडिन ऑइंटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम वहाँ पे देख रहे हैं जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है और इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो उस कंडीशन में हम पिरोसिन ऑइंटमेंट का उपयोग करेंगे, तो पेशेंट को बहुत जल्दी राहत मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बीटाडिन ऑइंटमेंट एंड मुपीरोसिन में सिर्फ़ यही फ़र्क था। तो थैंक यू।